हे ब्यूटीफुल्स, कैसे हो आप सब लोग। आई नो कि मैं कुछ डिफरेंट फेस में लग रही हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ डिस्क्लेमर देना था। एक्चुअली मेरी जो पुरानी चैनल थी ना, उस पर मैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो थे, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थे ना, वो मैं ढूंढ रही थी कि मैंने सोचा कि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो अच्छे से उसको फिर से थोड़ी सी एडजस्ट करके उसमें कुछ चेंजेस करके मैं नया वीडियो क्रिएट करूँ। लेकिन जब मैंने उसको बनाने के लिए ट्राई किया ना, तो वो एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उस पुरानी वीडियो में ना, तो उस तरीके की न्यू वीडियो में नहीं आ रही थी। तो मैंने बहुत हार्ड ट्राई किए, लेकिन वो वर्क नहीं कर रहा है मेरे से। और यहाँ पे देखो, मैं पूरा अपना चैनल का ही काम लेके बैठी हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है। तो मैंने ये सोचा कि मैं पुराने वीडियो ही अपलोड करूँ, लेकिन मैंने जब वीडियो देखा ना, तो मुझे ये लगा कि यार ये वीडियो मैं अपलोड नहीं कर सकती हूँ, कुछ भी कर लूँ, मुझे नया वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा। सेम इन्फॉर्मेशन चाहे मैं भले डालूँ, लेकिन नया वीडियो कुछ अच्छे से बनाऊँ। लेकिन वैसा नहीं बना दोस्तों, वैसा नहीं बना। तो मेरे 5 फेल ट्राई के बाद ना, मुझे ये लगा कि मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे दूं कि उस वीडियो की और इस वीडियो की प्लीज़ आप कंपैरिजन मत करना। अभी के जो कंटेंट आ रहा है वो, और वो जो पुराना कंटेंट है वो। तो उस टाइम पे मेरा स्टार्टअप टाइम था और मैं सीख रही थी, हर एक वीडियो में मैं कुछ नया सीख रही थी। अभी तो मुझे 80% फिर भी समझ में आ जाता है, लेकिन 20% तो अभी भी मैं ऐसे ही घुमा फिरा देती हूँ, लेकिन 80% मुझे समझ में आ जाता है कि मैं क्या कर रही हूँ एग्जैक्टली। तो बस यही बताना था कि उस वीडियो को इस वीडियो से कंपेयर मत करना। उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो उस टाइम की जो फीलिंग है मेरी रिबॉन्डिंग स्मूथनिंग करवाने की, बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोरी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़रूर से उसे देखो, क्योंकि अभी जो मार्केट में जो चल रहा है ना, सब कुछ रिबॉन्डिंग, कैरेटिन और बहुत सारी चीज़ें, स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग और बहुत कुछ लगा हुआ है, बेल्गेनियम, पता नहीं क्या क्या होता रहता है, राइट। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा था, एक्चुअली तब इतना ज़्यादा बजट भी नहीं था मेरा कि मैं केराटिन करवाओ, हाइलाइट्स करवाओ, या मतलब मन में आए वो करवाओ, लेकिन करवाना तो था मुझे। तो फिर मैंने सोचा कि सबसे कम बजट में और सबसे इजीली मेरे से हो सकता है ना, जो बेस्ट, उसको मैं बाद में भी उसको टेक केयर कर सकती हूँ। तो वैसा कुछ सोच के मैंने उस टाइम पे करवाया था। तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके बाद जो वीडियो आएगा, इसके पीछे जो वीडियो आएगा वो सेम वही होगा, लेकिन थोड़ा सा जो पुराना है 3-4 साल पहले का है। तो सोच सकते हो कि 4 साल पहले मैं बहुत डिफरेंट थी, अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ। तो दोनों की कंपैरिजन मत करना, और चलो वीडियो की जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है ना, उसे एंजॉय करना और उसमें से कुछ अच्छे से सीखना और समझना। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो हेयर स्मूथनिंग के रिगार्डिंग है, क्योंकि जब भी मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने मुझे ये पूछा था कि आपने हेयर स्मूथनिंग करवाया है तो आपको हेयर फॉल का प्रॉब्लम होगा, आपके हेयर बिगड़ जाएंगे, बहुत ही गंदे लग रहे हैं, पहले वाले अच्छे लग रहे थे, अभी वाले अच्छे नहीं लग रहे। ये सारी कमेंटों को मैंने फेस कर लिया है। तो हेयर स्मूथनिंग के बाद आपको क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जिन लोगों ने नहीं करवाया है उनका मन है करवाना, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए हमारा ये वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको अपने बाल एक सीक्वेंस में चाहिए या तो फिर बहुत ही अच्छे से सेटअप चाहिए, उनके लिए हेयर स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग वो बेस्ट ऑप्शन है। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि हेयर स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग जो है, मतलब कि हेयर स्ट्रेटनिंग, दोनों में फ़र्क है, लेकिन इनमें सिर्फ प्रोसेसिंग का फ़र्क है। उनकी जो प्रोडक्ट्स आती है वो सेम आती है, तो उनकी वजह से उनके जो प्रॉब्लम है वो भी हम सेम प्रॉब्लम उनके फेस करते हैं। तो चलिए, हेयर स्मूथनिंग के लिए क्या मैं प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, या तो फिर बहुत सारे लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम फेस किए हुए हैं, ये हमारे आज के वीडियो में हम ये बात डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो प्रॉब्लम्स है वो है हेयर फॉल। और हेयर फॉल जो थोड़ा सा नहीं, लेकिन बहुत सारा हेयर फॉल होता है। जब भी मैंने स्टार्टिंग में हेयर स्मूथनिंग करवाया था, तो तब मेरा बहुत सालों से मन था कि मैं करवाऊँ, लेकिन फिर क्या हुआ, मेरे हेयर फॉल इतने सारे होना शुरू हो गए कि अगर मैं ऐसे भी करती हूँ ना, तो मेरे 4-5 बाल मेरे हाथ में आ जाते हैं, या तो 15-20 हो जाते हैं। अभी हेयर फॉल किसको कहते हैं? तो दिन में जब तक आपके
50 से 60 बाल तक गिरते हैं तो वो ठीक है, वो नॉर्मल होते हैं। लेकिन क्रोनिक हेयर फॉल मतलब कि बहुत ज़्यादा बहुत ही सारे हेयर फॉल होते हैं, तो उनको क्रोनिक हेयर फॉल बोलते हैं। तो क्रोनिक हेयर फॉल से क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो बाल है वो सारे झड़ जाएंगे, कुछ बचेगा ही नहीं। तो फिर हेयर स्मूथनिंग दिखेगा कहाँ पे? तो इसके लिए मैं कुछ DIYs ट्राई करती हूँ और मेरे जो हेयर का जो प्रोसेसिंग है उसे मैं थोड़ी केयर करती हूँ। मैं मेरे बालों की बहुत ही ज़्यादा केयर करती हूँ। अभी जब से मैंने हेयर स्मूथनिंग करवाया तब से तो मेरी हेयर की जो केयर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसके लिए फिर आप कहीं भी जाओ, स्पा करवाओ, प्रोटीन पैक्स डलवाओ अपने बालों में, या तो फिर कुछ भी करो, लेकिन आपके बाल 50 to 60% तक झड़ेंगे ही झड़ेंगे। हाँ, DIYs ट्राई करेंगे आप, हेयर स्पा रेगुलरली करते हो तो इन सारी चीज़ों से क्या होगा कि आपका जो हेयर फॉल है वो 80 to 90% से आके 40 to 30% या 50% तक हो जाएगा, और ये नॉर्मल रहता ही है। अगर कोई ये बोलता है कि उन्होंने रीबॉन्डिंग करवाया है या तो हेयर स्मूथनिंग करवाया है लेकिन फिर भी उनके बाल हेयर फॉल नहीं हो रहा है, तो वो 100% आपको पागल बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम होती ही है। क्योंकि उसमें क्या है, क्योंकि उस टाइम पे जब भी हम हेयर स्मूथनिंग करवाते हैं उस टाइम पे जो भी प्रोडक्ट्स का यूज होता है उसमें एमिनो एसिड होता है। तो एमिनो एसिड जब भी आपके बालों में लगता है वो आपके बालों को टोटली तरीके से डैमेज कर देता है, और वो डैमेज बाल जो भी होते हैं वो बीच में से यहाँ से क्रैक हो जाते हैं, यहाँ से क्रैक हो जाते हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं आपको फेस करने पड़ते हैं। तो हेयर फॉल का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है क्रोनिक हेयर फॉल, जो सबको रहता है। उसके बाद जो है वो ड्राइनेस हो जाते हैं हमारे बालों में। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेसिंग होते हैं जो कि 3-4 बार एक क्रीम डलती है, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोसेसिंग होते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जब आप हेयर स्मूथनिंग या रिबॉन्डिंग करवाते हो तो उस टाइम पे 5 से 6 वॉश तक आपके बाल इतने ज़्यादा नहीं बिगड़ते, वो बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं। लेकिन जब भी आपके 5 से 6 वॉश हो जाने के बाद आपके बाल जो है बहुत ही ज़्यादा ड्राई होने लगते हैं, और ड्राई हो जाते हैं तो उसी तरीके से यहाँ से बहुत ही ज़्यादा बाल ड्राई होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पसीना होता है, उसकी वजह से पूरे हेयर यहाँ तक ड्राई हो जाते हैं। और इन जड़ों का तो पूछो ही मत, ये तो पूरी तरीके से झाड़ू जैसे बन जाते हैं, जैसे मेरे अभी बन गए हैं। तो वो झाड़ू जैसे बाल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो सबसे मेजर प्रॉब्लम रहता है ड्राइनेस का। सबसे ज्यादा और एक प्रॉब्लम फेस करते हैं ग्रीजीनेस का। क्यों करते हैं? क्योंकि जब हमारे बाल एकदम से ड्राई हो जाते हैं तो उनको अच्छा रखने के लिए हम बहुत सारे DIYs ट्राई करते हैं, स्पा करवाते हैं, प्रोटीन पैक्स डलवाते हैं अपने हेयर में, कंडीशनर बहुत सारा लगाते हैं, हेयर सीरम लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ग्रीस हो जाते हैं हमारे बाल, तो उनकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ग्रीस हो जाते हैं। और जो हमारा कोम होता है हम यहाँ पे भी सेम कोम यूज़ करते हैं और यहाँ पे भी सेम कोम यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो जो ग्रीसीनेस है वो यहाँ से लेके पूरे जड़ों तक पूरे बाल ग्रीस हो जाते हैं। तो उनको आपको वीक में 3 to 4 टाइम उसको वॉश करना ही पड़ेगा, ताकि आपके बाल ज़्यादा ग्रीस ना हो। क्रीम और उन सब की वजह से बहुत ही ज़्यादा वो ग्रीसीनेस और एकदम से स्मेल भी कभी कभी उसमें से आने लगती है बालों में से। उसके बाद जो प्रॉब्लम आपको सबसे बड़ा फेस करना पड़ता है वो है स्प्लिट एंड्स, यानी कि 2 मुँहे बाल। स्प्लिट एंड की वजह से क्या होता है, आपके बाल जो है वो एकदम से ड्राई होने लगते हैं, या तो फिर उसकी वजह से आप बहुत सारे केमिकल्स आपके हेयर में यूज़ करते हो। तो वो केमिकल से क्या हो जाती है, आपकी जो ये पीछे के जो बाल है ना वो सारे 2 मुँहे होने लगते हैं धीरे धीरे। उनको कितने भी आप DIYs कर लो या तो फिर कुछ और करवा लो। ये मैंने बहुत सारी वीडियो में एक चीज़ नोटिस किया है कि वो दिखाते हैं कि बस 5 मिनट के आपके स्प्लिट एंड्स हटाओ, 10 मिनट में स्प्लिट एंड हटाओ। लेकिन भैया स्प्लिट एंड किसी चीज़ से नहीं हटते, उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, इसको लेके आप कट करवा लो। बस जो स्प्लिट एंड है उतने कट करवा लो, उससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, आप कट करवाने के बाद उसको थोड़ा सा केयर करो, उसका ध्यान रखो, तो क्या होगा कि ज़्यादा बहुत लॉन्ग टाइम तक आपके बाल चलेंगे और स्प्लिट एंड्स इतना नहीं होंगे। लेकिन उसके सिवा आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं रहता है। अभी ये जो मैं बता रही हूँ स्टार्टिंग के पॉइंट्स, वो बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। तो एक और मेजर प्रॉब्लम होता है डैंड्रफ। डैंड्रफ का क्या प्रॉब्लम है, मुझे जब मैंने स्मूथनिंग करवाया उससे पहले मुझे डैंड्रफ बिल्कुल भी नहीं था। तो जब मैंने स्मूथनिंग करवाया उसके बाद मुझे डैंड्रफ अभी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, इतना ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं जा रहा है। मैंने मेरा स्मूथनिंग करवाया 6 मंथ अराउंड हो गए हैं,
तो मेरा इतने लेवल तक नहीं जाता है डैंड्रफ, थोड़ा सा मेरे सर में डैंड्रफ होता रहता है, लेकिन उसे भी मैं 10-15 दिनों में उसका कुछ सॉल्यूशन में DIY लगा देती हूँ तो मुझे इतना डैंड्रफ नहीं रहता है। अदरवाइज बाकी लोगों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि जो हमने हेयर स्मूथनिंग करवाई तो उसमें हम हेयर ऑयल यूज़ नहीं करते, और उसकी वजह से क्या होता है कि बालों में जो ड्राइनेस है वो रहती है, और ड्राइनेस की वजह से हमेशा आपके बालों में डैंड्रफ आता ही आता है। उसको हटाने के लिए आप सारे शैम्पू और कंडीशनर बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे तो ग्रीसीनेस होगा, तो ग्रीसीनेस की वजह से डैंड्रफ होगा ही होगा। तो एक ड्राइनेस और ग्रीसीनेस दोनों की वजह से हमारे बालों में जो डैंड्रफ का लेवल होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद का जो प्रॉब्लम होता है वो थोड़े लोगों को फेस होता है, थोड़े लोगों को नहीं होता है, पिंपल्स का होना। तो पिंपल्स कैसे आते हैं और हेयर स्मूथनिंग को पिंपल्स से क्या लेना देना है? भाई लेना देना तो है ही ना, क्योंकि जब भी हमारे बाल हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हमारे फेस पे तो टच तो होंगे ना। और जैसे कि मेरे जैसों को बहुत ही ज़्यादा खुले हेयर पसंद है, तो उनका क्या होता है, जो मेरे बालों में जो ग्रीसीनेस होती है ना वो यहाँ पे ज़्यादातर आ जाती है, और वो फिर मेरे बालों पे ऐसे टच होंगे, ऐसे टच होंगे, ऐसे टच होंगे। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा ऐसे टच नहीं होते, लेकिन मैं जस्ट डेमो देख रही थी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके जो फेस पे जो डैंड्रफ और वो सब ग्रीसीनेस आएगा तो उसकी वजह से पिंपल्स होंगे, और उसको आप बार बार वॉश करते रहोगे तो आपकी जो स्किन है वो पतली होती जाएगी और आपके फेस पूरा बिगड़ता जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये भी मुझे रहता है, जो आपका ओरिजिनल बालों का टेक्सचर है उसे डैमेज कर देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उसमें एमिनो एसिड का यूज़ होता है ज़्यादातर तरीके से, तो उसकी वजह से और बहुत सारी हीट की वजह से हमारा जो बालों का टेक्सचर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादातर बिगड़ जाता है। जैसे कि मेरे बाल थे ब्लैक कलर के, मैंने जो कलर करवाया था हेयर स्मूथनिंग के टाइम पे वो ब्लैक करवाया था, डार्क ब्लैक। तो अभी जैसे कि ये दिख रहा है यहाँ पे, तो पता नहीं मुझे कौन से कलर के, मुझे तो मेरे मतलब स्क्रीन पे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं, ब्राउन तरफ के। अदरवाइज मैं शायद जब सनलाइट में जाती हूँ ना तो मेरे बालों को लाइक कलर ही अलग लगता है, कुछ ब्राउन टाइप सा लगने लगता है। तो हेयर स्मूथनिंग के बाद क्या होता है कि वो बहुत सारी हीट जब भी मैं अपने बालों पे प्लेस होती है ना तो उसकी वजह से उनका जो कलर लेवल है या तो फिर नेचुरल टेक्सचर है वो बिगड़ते जाता है। हेयर थिनिंग का जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारे लोग फेस करते हैं, क्योंकि बाल जो होते हैं आपके झड़ जाते हैं पूरी तरीके से, तो वो बाल थिन हो ही जाने वाले हैं। तो हेयर थिनिंग का प्रॉब्लम भी बहुत सारे लोगों को रहता है, वो ना हो उसकी वजह से आप कुछ DIY ट्राई कीजिए तो हेयर थिनिंग का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अब लास्ट और मेन प्रॉब्लम जो है वो है स्ट्रेस। अभी आप सोचोगे स्ट्रेस किस लिए? तो स्ट्रेस इसलिए कि जब भी हम हमारे बालों में रिबॉन्डिंग या तो फिर स्मूथनिंग करवाते हैं तो उस टाइम पे हमारे बाल हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होता है, ड्राई हो जाते हैं, जैसे कि हमने आगे के सारे टॉपिक डिस्कस किए। और इन सारे प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाओगे, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस लोगे कि मेरे बाल झड़े नहीं, मेरे बाल ड्राई ना हो, अच्छे लगे, ये हो वो हो, बहुत सारा प्रॉब्लम। तो इसकी वजह से आपको स्ट्रेस भी हो ही जाता है, ना लेना हो फिर भी। तो ये थे मेरे मेजर प्रॉब्लम्स जो मैं फेस करती हूँ हेयर स्मूथनिंग के बाद। अगर आपको हेयर स्मूथनिंग करवानी है तो बिंदास करवाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं करवा सकते हो। उनका प्रॉब्लम होगा तो उनके लिए आपको उनके पीछे 50 to 60% जितना एफर्ट्स डालना पड़ेगा। ये एफर्ट्स डालो आप और स्मूथनिंग ज़रूर करवाना। ऐसा नहीं कि अपनी मन की इच्छा मन में ही रखो, जैसे मैंने अभी तक रखी हुई थी कि नहीं मेरे बाल हेयर फॉल होंगे, ये होगा वो होगा, ये सोच के मैं नहीं करवा रही थी 5 साल से। 5 साल के बाद मैंने फाइनली करवा लिया, और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी फेस हुई। अब जाके मैंने कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन मेरे बालों का मैंने निकाल ही लिया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स थे वो बहुत ही ज़्यादा लोग फेस करते हैं, और मैं आगे भी इससे जो जुड़े हुए रिलेटेड वीडियो है वो भी बनाऊंगी। तो आपने देखा ना वीडियो, कैसा लगा? बहुत डिफरेंट है ना तब की और अब की मनस्वी में। अगर डिफरेंट लगा हो ना तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताना। और थैंक यू सो मच, आपने वीडियो देखा और मेरी फीलिंग को समझा। आई लव यू सो मच गाइस। और चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ ब्यूटीफुल कंटेंट के साथ नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।